सब रचना करते हुए अनंतों ब्रह्मांड बनाए। तुम्हारी गिनती नहीं है कागज पर, इतने ब्रह्मांड अनंतों बना दिया। और ये सब उसी एक आवाज से ये सब खाका जो आप जमीन और ये सब कुछ देख रहे हैं, आसमान और वायु और ये मतलब ये कि अग्नि सब कुछ देखते हो, एक ही आवाज पर सब उस बना करके उसने तैयार कर दिया। अब ये सब का सब पोला है, तो पोला, लेकिन उसकी आवाज में इतनी मतलब ये ताकत है कि कोई भी चीज मशीन लगाओ लेकिन ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे ही रहेगा। तो तुमको तो ये ज्ञान नहीं अभी तक कि भाई बिजली कहाँ तैयार हो रही है, तो ये सोचना चाहिए ना। बिजली तैयार होती है तो उन्होंने तार लगा दिए, वे जमीन से तार डाल दिया, तो बिजली जा रही है सारे देश में, छोटे बड़े कल कारखाने चल रहे हैं और सब जगह पर रोशनी हो रही है। लेकिन जहाँ बिजली बन रही है वहां से ऐसे बंद कर दिया जाए तो सारे देश के छोटे बड़े कारखाने बंद और सब जगह अंधेरा। तो आपको तो ये पता नहीं, उसने ये सब खड़ा कर दिया, सब पोला है भाई। कोई लोग नहीं, मतलब ये कोई देश नहीं थे, कुछ नहीं था, ये सब होने तैयार। और इसमें कोई है नहीं, न ईश्वर है, न खुदा है, न वो ब्रह्म है, मतलब ये कि कोई नहीं है, न परमात्मा है, न राम है, न कृष्ण है, कुछ नहीं। क्योंकि जीवात्मा कोई थी नहीं यहाँ पर। तो उस मालिक की मौज हुई तो उसने ये सब खड़ा कर दिया। तो अपने देश से उन्होंने 16 बच्चों को कहा कि तुमको हमको नीचे भेजना है। मेरे मतलब ये है कि ये तमाम खड़ा कर दिया और अनंत हो लो और तुम जरा नीचे जाओ, देखे हो जा करके। तो 16 बच्चों को अपने देश से भेजा, तो काय पर अपनी आवाज पर, वो तो अलग रचना करने वाली आवाज तो अलग है, ये सब पोला है। तो इनको डोरी पर उतारा, जैसे डोरी क्या आवाज की डोरी है, जैसे यहाँ से कोई बोले कि राम रे तो वहाँ उसके कान तक आवाज जा रही, तो जो ये आवाज जा रही है उसके कान तक ये डोरी है कि इसमें से आवाज निकल रही है और उसके पास जा रही है। तो उन्होंने आवाज को वहां से और सीधा मतलब छोड़ दिया, तो डोरी जैसी आकर के पड़ी है। तो 16 को एक इस पर बैठा है, एक इस पर बैठा दिया, इधर बैठा दिया, इधर बैठा दिया। अब उन्होंने उस पर डोरी पर बैठ गए, तो वैसे बैठे हैं कि न ऊपर जा सकते न नीचे आ सकते। अब ये सोचते सोचते कि भाई हम ऊपर नहीं जा सकते, नीचे भी नहीं आ सकते। अब बीच में लटके ऐसे इस तरह, उसी डोरी पर, उसी आवाज पर, उसी देवबाड़ी पर लटके हुए इस तरह से। तो उन्होंने सोचा अब क्या किया जाए। तो 16 के 16 ने वही से ध्यान करना मालिक का शुरू कर दिया और ध्यान करते रहे ध्यान। तो कितने जो और कल्प बीत गए उनको ध्यान करते करते करते। इतनी गिनती आपके पास नहीं, इतने दिनों तक ध्यान किया, इतने वर्षों तक। तो मालिक इनके ध्यान से, इनकी सेवा से प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। तो उन्होंने कहा कि देखो मैं तुम्हारे इस सेवा ध्यान से मैं बहुत प्रसन्न हो गया हूँ और तुम जो कुछ कहो, जो मांगो वो हम तुमको दे देंगे। इनसे 16 से कहा, इनको भेजा था तो 16 से कहा हम तुमको दे देंगे। अब इन्होंने सोचा कि भाई मालिक ने स्वयं मतलब ये कि अपने आप कहा कि मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हो गया हूँ, खुश हूँ, और तुम जो कुछ भी मांगोगे वो मैं तुमको दे दूंगा। तो मालिक ने जब खुद कहा, खुद प्रसन्न हो गए और जो मैं मांगू मुझे मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने सबने कि हमको छोटा सा राज चाहिए। तो उन्होंने कहा आयो बस, तुमको आपने दिया, आप दिया। उनसे कहा तो अब ये तो खुश हो गए। तो उन्होंने कहा तुमको दिया, अब बिना जीवात्माओं के कोई भी रचना नहीं हो सकती है। तो इनसे कहा कि देखो भाई हमने पहले ही से सब लोग अंतर बना करके और मसाला नीचे उतार दिया। तब इन सुरतों से कहा कि देखो तुम सबसे जो नीचे थी, इनसे कहा बुला करके कि देखो मैं उनसे खुश हो गया, प्रसन्न हो गया और मैंने उससे कहा कि तुम जो कुछ भी मांगो हम दे देंगे। तो उन्होंने सेवा करके मुझको खुश कर लिया और तुमको हमसे मांगा।
सुरतों से जीवात्माओं से कहा कि तुमको हमसे मांगा और हम तुमको दान देंगे उनको, क्योंकि उनसे मैं खुश हो गया हूँ। और उन्होंने जो कहा तो मतलब मैंने कहा अच्छा हम देंगे तुमको, तो तुमको हम देंगे। अब एक काम करो कि हम तुमको अपनी आवाज पर भेजेंगे, अपनी आवाज पर। तो उन्होंने तीसरी आवाज निकाली, उसमें सब जीवों का भंडार। वहां तो अथा करे, उसमें तो अरबों खरबों टैंकर लेकर भर के ले जाओ तो कुछ पता नहीं चलेगा। तो 10-20 घड़े में क्या होने वाला, 10-20 घड़े, एक छोटा छोटा सा भंडार इन 16 को दे दिया तो उसमें फर्क पड़ने वाला क्या। तो जीवों का भंडार, सुरतों का, रूहों का, इनको और आवाज पर भेजा। तो उन्होंने कहा देखो ये आवाज जा रही है, इस पर तुम बैठ करके जा रहे हो और इस आवाज को छोड़ना नहीं, तब तो तुम नीचे जाओगे सब कुछ देख करके और फिर बेपास हो जाओगे। और तुमने अगर आवाज को छोड़ दिया, इस डोरी को छोड़ दिया तो तुम वहीं रह जाओगे, फिर तुम मतलब ये मेरे पास नहीं आ सकते। खूब समझाया तो सबने कहा ठीक है। अब इनको छोटा छोटा भंडार जिन जिन लोगों में उनको बैठाया, उन लोगों में छोटा छोटा सा भंडार सबको दे दिया। अब ये जीवों का, ये सुरतों का, रूहों का ये भंडार पा करके अपने अपने देश में उन्होंने रचना की और राज करने लगे। तो सबसे सत्पुरुष के पुत्र यानी छोटे हैं ईश्वर। मुसलमान उनको खुदा कहते हैं, हिंदू ईश्वर कहते हैं, ईसाई घाट कहते हैं और जैनी तीर्थंकर कहते हैं। ये सबसे छोटे उनके पुत्र हैं। तो इनको 3 लोक का राज मिला। एक तो ये मृतलोक का, दूसरा स्वर्ग और वैकुंठ का, और तीसरा जो है सूक्ष्म लोक का। तीनों लोक के ये मालिक है। तो उनको 3 लोक में इनको एक छोटा सा भंडार दे दिया जीवात्माओं का। अच्छा इसको ले जाओ और तुम्हारे पास वहाँ सब जगह मसाला दिया है, तुम अपना मसाला मिलाना और इनको बैठा देना। तो इनको भंडार दे दिया। अब सबको बांट दिया अपने अपने लोगों में। जिस तरह जो मसाला था वो उन्होंने मला बना करके और उनको बैठाया। जहाँ मसाला नहीं था वहां तो कोई बात नहीं, वो तो शुद्ध वहां रहते। अब इन्होंने सोचा कि भाई इनको नीचे ले चलना है तो क्या करें। तो इन्होंने आद्या मां शक्ति से 3 बच्चे पैदा किए। जब पैदा हो गए तो उनसे कहा तुम ये घड़ा बनाओ, आप समझ लो। तो घड़ा बनाओ और जब घड़ा तैयार हो जाए तो और जीवात्मा इस घड़े पर बैठ जाए तो इनसे कहा कि तुम इसकी देखभाल करो, संभाल करो इसकी। तो तीसरे से ये कहा कि तुम इसको फोड़ दो, यानी इसको बिगाड़ दो। तीनों को काम दे दिया। उनसे कहा देखो हम तुमको सुरतों को, जीवात्माओं को देते हैं, अब इनको तुम मृतलोक में ले जाओ। तो उन्होंने मसाला दे दिया और मृतलोक में ले आए। तो देखो सुनो मेरी बात, एक जैसे सुई की नोक होती है, उसमें बूंद भी नहीं कहा जाएगा, उसमें जरा सा एक कण, तो माँ के गर्भ में बीज डाला, जैसे जामुन देते हो, अरे दूध में जरा सा जामुन डाल दिया तो जम जाएगा, दही बन जाएगा ऐसे। तो वो गर्भ में जब उसका जामुन दिया तो हर महीने महीना होता है। तो महीना हुआ अंदर, फिर महीना हुआ, फिर महीना हुआ, फिर महीना, तो इतना बन गया। ऐसा बड़ा मुलायम, ऐसे ऐसे कीजिए तो ऐसा समझ। तो माँ के पेट में जब 4 महीने का हो गया तो 5वें महीने में जीवात्मा को वही नाम से जो उतारा गया था उसको ऐसे अलग कर खड़ा कर दिया। तो ये नाम पकड़े हुए हैं, इसके अंदर नहीं है शरीर में। जो ये शरीर बनेगा उसके अंदर नहीं, ऊपर है दरवाजे पर। तो इसकी तेजी से, तेज रोशनी से 2 आँख के सुराग, 2 कान के सुराग, 2 नाक के सुराग, नाक के 6 सुराग हो गए, 1 मौका हो गया, और 1 बुधा, 1 नींद, 9 दरवाजे शरीर में आपके, और ऊपर में ही बैठी हुई है। इधर देखना।